हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल केम क्लासेस बाय सुदेश में। 11th क्लास स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे यूज ऑफ प्रीफिक्स एन, आइसो, नियो, सेकेंडरी एंड टर्सरी इन नॉमेनक्लेचर, कॉमन नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। स्टूडेंट, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हम 2 टाइप के नॉमेनक्लेचर को एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट कॉमन नॉमेनक्लेचर, सेकंड आईपीएससी नॉमेनक्लेचर। कॉमन नॉमेनक्लेचर करते टाइम नेम से पहले कुछ वर्ड्स यूज में लेते हैं, लाइक एन, आइसो, और इन्हीं वर्ड्स को हम क्या नेम दे रहे हैं? प्रीफिक्स। ठीक है, प्रीफिक्स एन कब यूज में लेंगे, प्रीफिक्स आइसो कब यूज में लेंगे, वो हमें चेक करना है। ओके, फर्स्ट की बात करें, प्रीफिक्स एन स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एन नॉर्मल के लिए यूज में लेते हैं। ओके, मुझे देखिएगा एन प्रीफिक्स कब यूज में लेंगे? कोई भी कंपाउंड है आपके पास में, उस कंपाउंड में कार्बन की एक स्ट्रेट चेन प्रेजेंट है, दैट मीन्स वहां पे कोई ब्रांचिंग प्रेजेंट नहीं है। देखिएगा ये केस, कार्बन कार्बन कार्बन, कार्बन की चेन बनी हुई है आपके पास में, एक स्ट्रेट चेन बनी हुई है। ठीक है, इस कंडीशन में जब इसका कॉमन नेम लिखेंगे तो उसके नेम से पहले हम क्या लिखेंगे? एन। ठीक है, एन फॉर नॉर्मल। ओके बच्चे, लेकिन याद रखिएगा एन तभी यूज में लेंगे जब कार्बन चेन के पास में एटलीस्ट कितने कार्बन होने चाहिए? 4 कार्बन। 4 कार्बन या 4 से ज्यादा। इससे कम कार्बन है, फॉर एग्जाम्पल 3 कार्बन है आपके पास में, तो इस कंडीशन में हम एन यूज में नहीं लेंगे। याद रखिएगा मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए? 4 कार्बन होने चाहिए। ठीक है, अगर मैं इसकी कार्बन की वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करूं तो ये कंपाउंड बनेगा आपके पास में एल्कीन है। कितने कार्बन की चेन है बच्चे आपके पास में? 4 कार्बन की चेन है, एक स्ट्रेट चेन है, तो इस कंडीशन में हम क्या नेम देंगे? एन। 4 कार्बन को आप सभी को पता है ब्यूटेन कहेंगे, ब्यूट प्लस में एन हो जाएगा एन ब्यूटेन। तो नेम से पहले क्या प्रीफिक्स यूज में लिया? एन। सिमिलरली अगर एग्जाम्पल की बात करें, सेकेंड एग्जाम्पल CH3 CH2 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 CH3, कितने कार्बन की चेन है बच्चे आपके पास में? 5 कार्बन की चेन है, एक स्ट्रेट चेन है आपके पास में, तो इस कंडीशन में हम क्या नेम देंगे? एन। 5 को क्या कहते हो? पेंट। क्या बन जाएगा? एन पेंटेन। तो सिंपल, अगर कंपाउंड में एक स्ट्रेट चेन प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में क्या नेम दिया जाएगा? एन ब्यूटेन, या हम कहें एन पेंटेन। ऐसे ही एन हेक्सेन हो सकता है, एन हेप्टेन हो सकता है आपके पास में। प्रीफिक्स नंबर 2, आइसो प्रीफिक्स। स्मॉल में लिखा मिल सकता है, कैपिटल में लिखा मिल सकता है, कोई इश्यू नहीं है। हाँ, ये स्मॉल में लिखा मिलेगा आपको, या लिखना है आपको। ठीक है, आइसो प्रीफिक्स कब यूज में लेंगे? ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रही मैं यहाँ पे, कि अगर आपके पास में कोई कंपाउंड है और उसके कार्बन चेन में सेकेंड लास्ट कार्बन पे, कौन से कार्बन पे? सेकेंड लास्ट कार्बन, लास्ट से दूसरे नंबर पे कार्बन पे अगर एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हो, मिथाइल बोले तो CH3 ग्रुप प्रेजेंट हो, तो उस कंडीशन में क्या नेम दिया जाएगा? आइसो। फुल नेम एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये चलो ये मान लेते हैं, है ना आपके पास में। इस कंडीशन में देखिएगा एक कार्बन चेन बनी हुई है। ठीक है, इस कार्बन चेन के सेकेंड लास्ट कार्बन, इधर से चलो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो सेकेंड नंबर कार्बन तो ये हुआ आपके पास में, इधर से एंड करेंगे तो भी यही होगा, इधर से करेंगे तो भी यही होगा। इस कार्बन के ऊपर क्या प्रेजेंट है? एक मिथाइल ग्रुप CH3, तो इस कंडीशन में क्या नेम दिया जाएगा? आइसो। अगर ये कंडीशन आपके पास मिलती है तो प्रीफिक्स क्या इसमें लेंगे? आइसो प्रीफिक्स। एग्जाम्पल की बात करें, CH3 CH3 CH3, क्या इसमें लोगे ऐसी कंडीशन में? सेकेंड लास्ट कार्बन पे कौन प्रेजेंट है? CH3, तो क्या हो जाएगा? आइसो। याद रखिए बच्चे, जब हम आइसो वर्ड यूज में लेते हैं तो उसके बाद जितने भी कार्बन प्रेजेंट है चेन में या कहूँ कंपाउंड में, उन सभी को लिखते हैं। यहाँ पे कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। क्या बन जाएगा? ब्यूटेन, आइसो ब्यूटेन। सिंपल आपके पास में। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH
CH3 CH2 CH3। सिंपल। ये कार्बन चेन है, ठीक है। इधर से चले तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो सेकंड लास्ट यही हुआ आपके पास में। और सेकंड लास्ट कार्बन पे कौन प्रेजेंट है, CH3 ग्रुप प्रेजेंट है। आप इधर से देखते, अगर ये आप इधर जोड़ते, इधर लिखा होता तो ये क्या बन जाता, इधर से सेकंड लास्ट। तो इस कंडीशन में इस कंपाउंड का क्या नेम होता, तो क्या लिखते हैं आप, आइसो। और आइसो के साथ में कितने कार्बन प्रेजेंट है, 5 कार्बन प्रेजेंट है, तो क्या बन जाता, आइसोपेंटेन। सिंपल। तो सिंपल याद रखना कि अगर स्ट्रेट चेन के सेकंड लास्ट कार्बन पे 1 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, कितने, 1, तो उस कंडीशन में क्या नेम दिया जाएगा, आइसोपेंटेन। ओके, आइसोपेंटेन, आइसोब्यूटेन, आइसोहेक्सेन। लेकिन इम्पोर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन केस आता है आपके पास में आइसोओक्टेन का। बच्चे याद रखिएगा, आइसोओक्टेन ये फॉर्मूला यूज में नहीं लेता, इम्पोर्टेंट एक्सेप्शन केस है, अपवाद है आपके पास में। आइसोओक्टेन की स्ट्रक्चर होनी तो ये चाहिए थी इसके अकॉर्डिंग, और ये इसका सेकंड लास्ट कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप, ये स्ट्रक्चर होनी चाहिए थी, लेकिन ये स्ट्रक्चर सही नहीं है, रॉन्ग है आपके पास में। तो एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होती है वो आपको पता होना चाहिए। आइसोओक्टेन की स्ट्रक्चर होती है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। आइसोओक्टेन की स्ट्रक्चर आपके पास ये होगी, ना कि ये। इंपॉर्टेंट है, हमें आइसो हम सोच लेते हैं कि ये कंडीशन है, लेकिन आइसोओक्टेन की कंडीशन में ये सही नहीं है, और राइट स्ट्रक्चर ये होगी आपके पास में आइसोओक्टेन। ओके, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। आया समझ में। नेक्स्ट नंबर 3 प्रीफिक्स की बात करें। प्रीफिक्स नंबर 3 कौन आपके पास में, नियो, नियो प्रीफिक्स। ओके, नियो प्रीफिक्स कब यूज में लेंगे, सिंपल। अच्छा, हमने यहाँ पे बात की थी कि अगर सेकंड लास्ट कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप है तो आइसो। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर स्ट्रेट चेन के सेकंड लास्ट कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हो, CH3 और CH3, तो इस कंडीशन में कौन सा प्रीफिक्स यूज में लेंगे, नियो प्रीफिक्स। देखिए ये चेन आपके पास में, इधर से देखें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इधर चेन के सेकंड लास्ट कार्बन बन गया ये आपके पास में, और इस कार्बन पे कितने CH3 ग्रुप है, 2 CH3 ग्रुप, 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो इस कंडीशन में क्या नेम दिया जाएगा, नियो। क्या नेम दिया बेटा, नियो। अब अगर हम बात करें टोटल कार्बन की, कॉमन नेम में टोटल कार्बन काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4 5 6 6 को हेक्स कहते हैं, क्या बन जाएगा, हेक्सेन। और इसकी कार्बन की वैलेंसी पूरी कर देते हैं, ये बन गया। तो इस कंडीशन को क्या नेम दिया जाएगा, नियो कंडीशन। ठीक है, सिंपल। सेकेंड लास्ट कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप। ऐसे ही सिमिलरली आप ये देख सकते हैं, ये कार्बन चेन बनी हुई है, और इस कार्बन चेन के सेकेंड लास्ट, इधर से देखेंगे तो भी सेकेंड लास्ट, इधर से देखेंगे तो भी सेकेंड लास्ट। तो सेकेंड लास्ट कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स नियो। कितने कार्बन है बच्चे, टोटल कार्बन देखना है, 5 कार्बन है, तो क्या बन जाएगा, नियो पेंटेन। क्या बन गया, नियो पेंटेन। नोट कर लीजिएगा। ओके, सिमिलरली नियो हेप्टेन हो सकता है, हेक्सेन हो सकता है आपके पास में। ओके, नोट कर लीजिए। लास्ट सेकंड आपके पास में 4 नंबर सेकेंडरी ग्रुप, क्या हम कहें, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्रीफिक्स सेकेंडरी और प्रीफिक्स टर्सरी कब यूज में लेंगे।
ठीक है बच्चे, ये आपके पास में फॉर एग्जाम्पल ये कंडीशन है, ठीक है। इस कंडीशन में हम कार्बन के नेचर की बात करें, इस कार्बन के नेचर की याद कीजिए, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है। ये कार्बन इस कार्बन से अटैच है, एक ही कार्बन से अटैच है, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं हम 1 डिग्री, या हम कहें प्राइमरी कंडीशन, प्राइमरी कंडीशन। इस कार्बन की बात करें, देखिए ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है आपके पास में 1 2 3, तो ये कंडीशन कौन सी बनती है, टर्सरी कंडीशन, राइट। इस कंडीशन की बात करें इस कार्बन की, बच्चे कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, 2 कार्बन से अटैच है, तो ये कौन सी कंडीशन बन जाएगी आपके पास में, सेकेंडरी कंडीशन, या हम कहें 2 डिग्री। अगर इस कार्बन की बात करें तो ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, 4 कार्बन से अटैच है, तो इसको कहते हैं क्वार्टनरी, 4 डिग्री, सिंपल। अगर इस कार्बन की बात करें तो ये एक ही कार्बन से अटैच है, तो ये 1 डिग्री बन जाएगा। ये कार्बन भी एक कार्बन अटैच है 1 डिग्री, और ये कार्बन भी एक कार्बन से अटैच है 1 डिग्री। सिंपल, हमने डिस्कस किया है कि अगर एक कार्बन एक अदर कार्बन से अटैच है तो 1 डिग्री आपके पास में, 3 कार्बन से अटैच है तो 3 डिग्री आपके पास में, 2 कार्बन से अटैच है तो 2 डिग्री आपके पास में, 4 कार्बन से अटैच है तो 4 डिग्री, या हम कहें क्वार्टनरी, और अगर 1 से ही अटैच होगा तो 1 डिग्री। ओके, अब देखते हैं कि कंडीशन आपके पास में, नोट कर लीजिएगा। देखो बच्चे, CH3, CH2, CH3, ये कार्बन के पास में कोई भी फंक्शनल ग्रुप ऐड हो जाए, हम फर्दर क्लास में एक्सप्लेन करेंगे इनको। यहाँ पे बस देखिएगा, ये एक स्ट्रेट चेन बनी हुई है आपके पास में, और इस कार्बन के ऊपर कोई भी ग्रुप, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे Cl अटैच कर देती हूँ, क्लोरीन, ठीक है। अगर Cl अटैच है तो अब इस कंडीशन में, इसके नोमेनक्लेचर में, इस कॉमन नोमेनक्लेचर में इस ग्रुप को देखो किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सेकेंडरी से। बोल कैसे, देखो बच्चे, ये जो कार्बन है वो कितने कार्बन से अटैच है, 1 कार्बन से और 2 कार्बन से, 2 कार्बन से अटैच है, और 2 के केस में हमने क्या नेम दिया, सेकेंडरी। ऐसे इसी से रिप्रेजेंट करते हैं सेकेंडरी, तो ये इसमें प्रीफिक्स क्या यूज में लेंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स। ओके, सिमिलरली आपके पास में ये है CH3, CH3, और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल OH अटैच है, फंक्शनल ग्रुप अटैच है। तो अब इस कंडीशन में इस ग्रुप का क्या नेम होगा, देखो जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच है वो कितने डिग्री है, चेक कीजिएगा, 1 2 3 डिग्री आपके पास में, तो इसके नेम में क्या लिखेंगे, टर्सरी। जब इसका कॉमन नेम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चे, यहाँ पे टर्सरी एज ए प्रीफिक्स, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेकेंडरी एज ए प्रीफिक्स। सिंपल, 2 डिग्री से अटैच है तो सेकेंडरी यूज में लेंगे, 3 डिग्री से अटैच है तो हम किस यूज में लेंगे, टर्सरी यूज में लेंगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है बच्चे आपके पास में कि जो आपके पास सेकेंडरी और टर्सरी जो प्रीफिक्स है आपके पास में, वो एल्कीन की नोमेनक्लेचर में यूज में नहीं लेते। कोई सेकेंडरी एल्केन नहीं होता, कोई टर्सरी एल्केन नहीं होता। हाँ, एल्केन के केस में एन आइसो नियो हम यूज में लेंगे। ये तब यूज में लेंगे जब उनके पास में कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो याद रखिएगा, सेकेंडरी और टर्सरी तब यूज में लेंगे जब उनके पास में कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा। ओके, आया समझ में? रिवाइज करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में स्ट्रेट चेन है, कोई ब्रांचिंग नहीं है, तो उस कंडीशन में हम प्रीफिक्स यूज में लेते हैं एन। अगर सेकेंड लास्ट कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में यूज में लेते हैं आइसो, और सेकेंड लास्ट कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो नेम लेते हैं नियो। और सेकेंडरी तब यूज में लेंगे जब फंक्शनल ग्रुप 2 डिग्री कार्बन से अटैच होगा। कार्बन की डिग्री हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आज वापस से डिस्कस किया है, चेक कर लीजिएगा। 2 डिग्री से अटैच है तो नेम देंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स, और अगर 3 डिग्री से अटैच है तो नेम देंगे टर्सरी प्रीफिक्स। ओके, आया समझ में? नोट कर लीजिएगा बच्चे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।